जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने YouTube चैनल बेरोजगार आर्मी वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा इस समय क्या चल रहा है, परिषद। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? परिषद। परिषद में आप सबने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज आपका कौन सा टॉपिक चलेगा? टॉपिक नंबर 5। और आपने अब तक कितने सवाल पढ़ लिए हैं? 18 सवाल। 18 सवाल पढ़ लिए हैं। आज कौन सा सवाल है? 19 सवाल। दोस्तों, यदि आप सब विश्वास के साथ हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपको आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, WMP और आर्मी टीए में मैथ में पूरा नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, पूरा में से पूरा नंबर आएगा यदि आप शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ चलें। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या है 1900 नंबर सवाल। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यदि 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, कितने प्रतिशत? 40%। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है? 40। ठीक, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। और उत्तीर्ण कितने होते हैं? इसमें से उत्तीर्ण होते हैं कितने प्रतिशत? 40% क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, इसमें से 40% उत्तीर्ण होते हैं। अब आपको यह पता होगा पूरी कक्षा में यदि 40 लोग हैं तो अपने आप में कितने प्रतिशत रहे होंगे? 100%। दोस्तों, कितने प्रतिशत? 100%। यदि उसमें से 40% क्या हो गए? उत्तीर्ण, तो हमको क्या निकालना? अब अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत रहे होंगे? अनुत्तीर्ण। इसमें से अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत? पूरा प्रतिशत 100 है, उसमें से 40% उत्तीर्ण होंगे तो बचे कितने? 60%। यही 60% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। ठीक, 60% अनुत्तीर्ण। तो क्या पूछा है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संख्या। तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हमारे पास? 40 है, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया है? 60%। तो 40 गुणे 60। अब प्रतिशत हटाने के लिए आपसे क्या बताया गया है? बटे में 100। ठीक, बराबर कितना हो गया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24। आंसर कितना आ गया? 24। आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? यदि राम 400 अंकों में, यदि राम जो है 400 अंकों में 70% अंक प्राप्त करता है। राम जो है किसी परीक्षा में 400 अंक थे, उसमें से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 70% अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। कितना है? 400 अंक है, उसमें से राम कितना प्राप्त किया? 70%। तो हम क्या करेंगे? 400 का क्या प्रतिशत निकालेंगे? 70% लगा है। ठीक, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100। 400 गुणे 70 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 4 गुणे 70 क्या बचा? 4 गुणे 70। तो 4 शून्य 4 सत्ते 28, 280। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आप सबको इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 400 गुणे 70 बटे 80। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 शून्य 4 सत्ते 28, 280। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक, तथा एक विद्यार्थी 130 अंक, कितना? 130 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो गया तो अधिकतम अंक। दोस्तों यदि आपने इस टॉपिक का एक सवाल समझ लिया अच्छे से तो आपको इस टॉपिक में कभी नहीं दिक्कत होगा। ठीक, तो आप सब ध्यान से देखें। सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? पास। पास को हम क्या कहते हैं? उत्तीर्ण।
ठीक। और एक तरफ क्या लिखेंगे, फेल। फेल को और क्या कहते हैं, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक, अनुत्तीर्ण। कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने तो दोस्तों एक तरफ हम क्या लिखेंगे, पास। पास मतलब उत्तीर्ण। एक तरफ क्या रहेगा, फेल। फेल मतलब अनुत्तीर्ण। तो क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए इनको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%, ठीक, 40% अंक। और फेल मतलब एक विद्यार्थी कितने अंक पाके फेल हो जा रहा है, 130 अंक पाके क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। यही आपके सवाल में दिया है, क्या दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 130 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, ठीक, 30 अंकों से फेल हो जाए। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 40% जो है ये पासिंग मार्क है। क्या पासिंग मार्क है, 40%। यही 40% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 130। 130 अंक पा रहा है, फेल कितने से हो जा रहा है, 30 नंबर से। अगर इसी में 130 में 30 नंबर और हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास होगा कि नहीं, आप बताओ। आप किसी परीक्षा में बैठे हो, उसमें पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%। आप कितना अंक पा रहे हैं, 130 अंक, ठीक, और 30 नंबर से फेल हो जा रहे हैं। तो हमको 40 के बराबर करने के लिए आपने 130 नंबर तो प्राप्त किया, फेल कितने से हो रहे हैं, 30 नंबर से। यदि 130 में यही 30 और हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास। ए भी पास, ए भी पास, तो पास पास क्या हो जाएगा, बराबर। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 130 में 30 जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे 0, 3 3 6, 160। तो 1% बराबर, 1% बराबर क्या लिख सकते हैं, 160 बटे 40। यहां क्या चलाएगा, नीचे 40, 1 0 से 1 0, 4 1 के 4, 4 4 16, ठीक, 4। 1% बराबर कितना आ गया, 4। हमसे क्या पूछा है, पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितना प्रतिशत रहा होगा, 100%। तो 100% बराबर, 100% बराबर, एक को कितने से गुणा किए हैं, 100 हो गया, 100 से। तो 4 को कितने से गुणा करेंगे, 100 से, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100 बराबर 400। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 22 पे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 36%। लेकिन एक छात्र ने 33% अंक प्राप्त करके, एक छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 33%, और 18 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने से हो जा रहा है, 18 अंकों से। तो पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, ठीक। देखो इधर भी पास लिखो और इधर भी पास लिखो, तब ज्यादा समझ में आएगा आप सबके। दोनों तरफ क्या लिखो, पास, ठीक, दोनों तरफ क्या लिखो, पास। पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, 36%। पास होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए थे, ठीक। लेकिन जो विद्यार्थी है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 33% अंक। कितने प्रतिशत, ऐसे सवाल को ऐसे लगाना, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 33%। 33% अंक प्राप्त करके वो अभी पास नहीं हुआ है, कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, 18 अंकों से। ऐसे सवाल को आप दोनों क्या लिखेंगे, पास पास। 36% पाके पास हो जाता, लेकिन इसने कितने प्रतिशत अंक पाए, 33% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत, 33%। और कितने अंकों से फेल हो गया, 18। यदि 33% में हम यही 18 और जोड़ दें तो दोनों अब क्या हो गया, पास पास। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक बताओ। दोनों हम क्या लिखेंगे, पास पास। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, 36%। लेकिन उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 33%।
और कितने फेल हो जा रहे हैं? 18। यदि 18 नंबर और पाए होते हैं तो पास हो जाते हैं। तो 33% में यदि हम 18 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? पास। ये भी अब क्या हो गया? पास। ये भी क्या हो गया? पास। दोनों पास पास क्या होंगे? बराबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 36% बराबर 33% प्लस 18। कोई दिक्कत? ठीक। अब जो ये 33% है इधर, इसको हम इधर ले आ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 36%। इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 33% बराबर कितना हो जाएगा? 18। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? अब 36% में से 33% के कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गए 3, यहाँ 3 में से 3 गए 0, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3% बराबर कितना हो गया? 18। 3% बराबर 18। तो 1% बराबर 18। 3 इधर क्या है? गुणे में, इधर जाके कहां जाएगा? भाग में। 3 1 के 3, 3 6 18। 1% बराबर कितना हो गया? 6। हमको आपसे क्या पूछा है? उसे तो पास होने के लिए क्या पूछा है? पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए क्या प्रतिशत चाहिए? 36%। 1% बराबर 6, तो 36% बराबर 36 गुणे 6। 36 के 6 हासिल 3, 6 तिरिक 18, 18 3 21, 216। 216 कहीं पे है? 216 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। यदि आपको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में हो तो बताना कमेंट में, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर टॉपिक पे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर टॉपिक नंबर 6 पे। ठीक दोस्तों, ये चुनाव वाले सवाल हैं। यदि आपने आज इसको समझ लिया तो चुनाव वाले टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 55% कितना? 55% मत प्राप्त करके 2400 कितने मतों से? 2400 मतों से जीत जाता है। 2400 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? इसमें मान लेते हैं एक उम्मीदवार ए है और दूसरा बी है। एक उम्मीदवार कौन है? ए है और दूसरा उम्मीदवार बी है। मान लेते हैं ए ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया? 55%। ए कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया? 55%। ये बताओ जो मत पड़ा है वो अपने आप में कितना प्रतिशत रहा होगा? 100%। कितना प्रतिशत? 100%। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यदि एक ने 55% प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा? दूसरा प्राप्त किया होगा 100 माइनस 55 बराबर, यहां 0 10, 10 में से 5 गए 5, यहां कितना बचा? 9, 9 में से 5 गए 4, 45%। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ? दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा? 45%। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया। ठीक, मान लेते हैं ए ने 55% मत प्राप्त किया, तो बी क्या प्रतिशत मत प्राप्त किया होगा? 55%। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो आगे क्या कह रहा है? 55% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीत जाता है? 2400। मतलब जो ए है बी से कितना मत ज्यादा पाया है? 2400। तो पहले हम प्रतिशत में देखेंगे, ए ने बी से कितना प्रतिशत मत अधिक पाया है? प्रतिशत में कितने प्रतिशत मत अधिक पाया है? तो प्रतिशत में मतलब कितना ज्यादा है? 45 से ये कितना जाता है? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 10% मत जो है ए ने बी से ज्यादा पाया है। कितने प्रतिशत? 10% मत। कोई दिक्कत? यही 10% बराबर कितने मत के? 2400। क्योंकि ए वाला जो जीत रहा है कितने प्रतिशत मत से जीत रहा है? 10%। और वोट में कितने वोटों से जीत रहा है? 2400। तो यही 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2400। कोई दिक्कत? तो 1% बराबर 1% बराबर 2400। 10 यहां ऊपर है, इसके साथ एक गुणा रहता है। ठीक, तो 1% बराबर 10 इधर गुणे में, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 1% बराबर 240। 1% बराबर 240। हमसे क्या पूछा है?
तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े थे, 100% होता है, तो 1% बराबर 240, तो 100% बराबर 240 गुणे 100। किसी को कोई दिक्कत, बराबर कितना हो जाएगा 24,000, कितना 24,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 24 पे। सवाल नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त होते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होते हैं, 62%, और उसने 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है, और वह 372 वोटों से, और यहां उसने नहीं वाह लिख लीजिए, और वह 372 वोटों से दूसरे उम्मीदवार से जीत जाता है, तो कुल वोटों की संख्या यहां भी बना लीजिए ए और बी, ए और बी। अब क्या कह रहा है, मान लेते हैं ए को कितने प्रतिशत वोट मिले, 62%, ए को 62% वोट मिले, तो बी कितना पाएगा, पूरा अपने आप में कोई चीज 100% होता है, उसमें से ए ने 62% वोट प्राप्त किया, तो बी ने, दो उम्मीदवार है तो एक को हम ए मान लें, एक को बी। यदि एक ने 62 पाया तो दूसरा कितने पाएगा, 100 माइनस 62, कितना 100 माइनस 62%, तो कितना हो जाएगा, यहां 0 में से 2 नहीं घटेगा, यहां 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहां से उधार लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से यहां उधार लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहां कितना बचा 9, 9 में से 6 गए 3, 38%। दूसरे वाले ने कितना प्राप्त किया, 68%। अब इसमें से जीतेगा कौन, जो 62% वोट पाया है वो जीतेगा, या जिसने 38% प्राप्त किया है, तो कौन जीतेगा, ए वाला। कितने प्रतिशत मतों से जीत रहा है, ये देखो, तो क्या करेंगे, 62 मतलब 12, 12 में से 8 गए 4, ठीक, यहां कितना बचा 5, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, मतलब 24% वोटों से ए ने बी को हरा दिया, ए ने 24% मतों से जीत लिया। ए इससे कितना प्रतिशत अधिक मत पाया है, ए जो है बी से 24% मत अधिक पाया है। ए वोटों में कितने वोटों से जीता है, 372, तो 24% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 372। तो कुल मत बताना है, तो 1% बराबर 1% बराबर 372, इधर क्या है 24 गुणा में है, तो इधर भाग में हो जाएगा 24। तो हमको कुल मत चाहिए, कुल मत कितने प्रतिशत है, 100%, तो यहां क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, काट दो, कितने से काट दें, 2 से कि 4 से, 2 से काट लो, यदि आपके समझ में आ रहा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ठीक, तो 2 1 के 2, बचा कितना 1, 17 हो गया, 2 8 16, बचा कितना 1 12 हो गया, 2 6 12। अब कितने से काटें, 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 के 6, कोई दिक्कत, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो बराबर क्या आ गया 31, और यहां गुणे 50, 31 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा, कर लो 31 गुणे 50, 0 3 0 0, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 0 5, 1550 बराबर कितना हो गया 1550। किसी को कोई दिक्कत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1550 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यदि आप सबको कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 25 पे। क्या कह रहा है, हारने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, जो हारने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 48% मत प्राप्त कर 1100, कितने 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी से हार गया। एक उम्मीदवार है जो 48% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से क्या होता है, हार जाता है, ठीक। दूसरे प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए हैं, यहां भी लिख लो, ए जो है हारने वाला है, हारने
वाला, और बी को हम क्या मान लें, जीतने वाला। ठीक, अब हारने वाला कितना प्रतिशत मत पा रहा है, 48%। तो आपको पता होगा कोई चीज कितने में गिनती होता है, 100% में। तो एक ने 48% मत पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, 100 माइनस 48%, 100 माइनस 48% कितना हो जाएगा, यहां 0 उधार लेके आएंगे 10, 10 में से 8 गए 2, यहां कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, 1 कैंसिल, तो 52%। एक उम्मीदवार जो है हारने वाला 48% मत पाता है, और जीतने वाला कितने प्रतिशत पाता है, 52%। कोई दिक्कत। अब जो जीतने वाला है हारने वाले से कितना प्रतिशत मत अधिक पाया है, प्रतिशत में 48 और 52 कितना प्रतिशत, 12, 12 में से 8 गए 4, यहां कितना बचा 4, 4 में से 4 गए 0, तो 4% मत जो है अधिक पाया है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है हारने वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत मत अधिक पाया है, 4%। और ऑटो में कितने वोट से जीत जा रहा है, 1100, तो यही 4% बराबर कितना, 1100। 4% बराबर कितना, 1100। तो यहां से हम 1% का मान निकाल सकते कि नहीं, तो 1% बराबर 1100, इधर 4 के आगुड़े में इधर जाके कहां चलाएगा, नीचे, कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 के 4, यहां 1100 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, बचा कितना, 8 3 11 3 0 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, यहां 1 0 20 हो गया, 4 पंचे 20, 275। 1% बराबर कितना हो गया, 275। हमसे क्या पूछा है, दूसरे प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, हमसे कुल जनसंख्या नहीं पूछा है, कुल कितने मत डाले गए, हमसे पूछा है दूसरे वाला ने कितना मत प्राप्त किया। दूसरे वाले ने प्रतिशत में कितना प्राप्त किया है, 52%। तो 1% का मान कितना हो गया, 275। तो 52% का मान, तो 275, 1% बराबर 275, तो 52% बराबर 275 गुणे 52। 1% का मान यदि 275 है तो हमें कितने प्रतिशत का मान बताना है, 52। तो 52% बराबर 275 गुणे 52। किसी कोई दिक्कत हो बताओ। 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 7 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। कोई दिक्कत। पंचम 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 37 के 7 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, कितना हो जाएगा 0, 5 5 10, 10 के शून्य हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1, 14,300। किसी ऑप्शन में है 14,300, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 14,300। दोस्तों यदि आप सबको कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।